Good morning, students. Today we are going to discuss the summary of the lesson Lost Suffering Stories of Stolen Childhood. एनिस जंग जो है इसकी राइटर है. Sometime I find a rupee in the garbage, ये इसका फर्स्ट पार्ट है और लेसन की थोड़ी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले. The story Lost Suffering describes the pitiable condition of poor children who have been forced to miss the joy of childhood due to the socio-economic condition that prevails in this world. तो इस कहानी में लॉस्ट सफरिंग में या ये कहानी जो है लॉस्ट सफरिंग वो वर्णन करती है जो दयनीय स्थिति है जो गरीब बच्चे हैं उनकी, जो कि बाध्य हैं जो बचपन का आनंद है उसको खोने के लिए ड्यू टू दी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जो कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसके कारण जो समाज में या संसार में प्रचलित है. दी चिल्ड्रन आर डिनाइड दी अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग, इन बच्चों ने जो स्कूलिंग की अपॉर्चुनिटी है, विद्यालय जाने का जो अवसर है वो भी गवा दिया है या उसको गंवाने के लिए मजबूर हैं. एंड फोर्स्ड इनटू लेबर इनटू अर्ली लाइफ, और बिल्कुल आरंभिक जीवन से ही वो मजदूरी करने के लिए बाध्य हो जाते हैं. एनिस जंग गिव्स वॉइस टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर बाय एजुकेटिंग द चिल्ड्रन एंड टू एनफोर्स द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बाय द गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली. तो जो एनिस जंग है राइटर है वो यहाँ पे अपनी आवाज उठाती है इस लेसन के द्वारा टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर है जो बच्चों के द्वारा मजदूरी की जाती है उसको समाप्त करने के लिए. बाय एजुकेटिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को शिक्षित करके. एंड टू एनफोर्स द लॉज, और जो कानून बनाए गए हैं चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, जो बच्चे मजदूरी करते हैं उसके खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को अमल में लाने के लिए बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा स्ट्रिक्टली, कठोर तरीके से. द कॉल इज टू एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, तो ये जो आग्रह है उसका अंत होता है कहाँ पे, जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है, जो बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन शोषण होता है. एंड लेट द चिल्ड्रन एंजॉय द डेज ऑफ सफरिंग, और बच्चों को भी उन सफरिंग होता है वसंत ऋतु से मतलब है यहाँ पे आनंद वाले जो दिन होते हैं, बचपन के जो दिन होते हैं उन दिनों का आनंद उठाने के लिए. दैट ब्रिंग जॉय अंडर देयर फीट, जो कि उनके पैरों के नीचे जो है आनंद ला सके. पैरों के नीचे आनंद ला के इसका मतलब क्या है, इस लेसन के अंदर जो है जो जिन चिल्ड्रन से लेखिका मिलती है, जिन बच्चों से लेखिका मिलती है उनके पैरों में चप्पल तक नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे इस तरह के वर्ड लेखिका ने यूज किए हैं. इन द फर्स्ट पार्ट, पहले भाग में द राइटर्स इम्प्रेशन आर अबाउट द लाइफ ऑफ पुअर एग पिकर्स, जो लेखिका की भाव हैं वो किसके बारे में है, जो बेचारे रैग पिकर्स होते हैं, गरीब कूड़ा बीनने, रैग पिकर का मतलब होता है कूड़ा बीनने वाले, उनके जीवन के बारे में यहाँ पे वो व्यक्त करती है. द रैग पिकर्स हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, तो ये जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं वो कहाँ से आए हैं, ढाका से माइग्रेटेड होके आए हैं, पलायन करके आए हैं. एंड फाउंड ए सेटलमेंट इन सीमापुरी इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर सीमापुरी नाम का स्थान है, वहां पे ये सेटल हो गए हैं. देयर फील्ड्स आर एंड होम्स हैड बीन स्वेप्ट अवे बाई स्टॉर्म्स, तो इनके जो खेत हैं और घर हैं वो बहा दिए गए जो तूफान आए उनके द्वारा. दे हैड कम टू द बिग सिटी टू फाइंड ए लिविंग, तो वो बड़े शहर में इसीलिए आए हैं ताकि वो अपनी आजीविका ढूंढ सकें. दे आर वेरी पुअर, वो बेचारे बहुत गरीब हैं. द राइटर वॉचिज साहेब
एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन हर नेबरहुड। तो लेखिका जो है वो साहिब नाम के लड़के को प्रत्येक सुबह अपने पड़ोस में देखती है, क्या करते हुए, स्क्राउंजिंग करते हुए। स्क्राउंजिंग का मतलब होता है टटोलना। तो गोल्ड, सोना जो है टटोलते हुए देखती है। सोने से मतलब यहाँ पे क्या है, सोना यहाँ पे एक सिंबॉलिकल वर्ड यूज किया गया है। उन बच्चों के लिए अगर उनको कुछ मिल जाए कूड़े में से तो वो उनके लिए सोना हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे गोल्ड वर्ड यूज किया गया है। गार्बेज इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स। तो जो गार्बेज है, जो कूड़ा करकट है, वो बड़ों के लिए, जो इनके माता पिता हैं, इन बच्चों के माता पिता, उनके लिए ये जीवन जीने का एक साधन है। एंड फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए, इट इज समथिंग रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए क्या है, ये एक लिपटा हुआ वंडर है, आश्चर्य है। द चिल्ड्रन कम अक्रॉस ए क्वाइन और टू फ्रॉम इट, क्योंकि बच्चों को कई बार जो है इनमें से एक आध सिक्का या दो सिक्के जो है इनको मिल जाते हैं, इसीलिए ये इनके लिए, बच्चों के लिए जो है वो वंडर है, आश्चर्य है। These people have also desires and ambitions also। तो इन लोगों की भी इच्छाएं हैं और महत्वाकांक्षाएं हैं। But they do not know the way to achieve them। परंतु वो नहीं जानते इनको कैसे प्राप्त करना है, अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कैसे प्राप्त करना, अपने लक्ष्यों को, उद्देश्यों को। There are quite a lot of things that are unreachable to them, even wearable shoes। इनके लिए यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो कि इनकी पहुंच से दूर हैं, यहाँ तक कि पहनने लायक जूते भी इनकी पहुंच से दूर हैं। इन दी एंड साहिब ज्वाइंस ए टी स्टॉल। अंत में साहिब जो है वो एक चाय की दुकान पे काम करने लग जाता है। वेयर ही कुड अर्न 800 रुपीज, जहां से वो 800 रुपये कमा सकता था। एंड ऑल दी मील्स, और पूरे दिन का खाना। ऑल द मील से मतलब पूरे दिन का खाना है, जितनी बार भी व्यक्ति खाना खाता है, 2 बार या 3 बार। बट द जॉब हैज टेकन अवे हिज फ्रीडम एंड हिज केयर फ्री लुक। परंतु इस कार्य ने, इस नौकरी ने जो है उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया है, और उसका जो केयर फ्री लुक था उसको भी छीन लिया। जो पहले लापरवाही वाला लुक था, जिसके ऊपर चिंता नहीं दिखती थी चेहरे पे, वो भी छीन लिया है। ये लेसन जो है, जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे मतलब टेक्स्ट बुक में से पूरा पढ़ेंगे, तो वहां पे देखते हैं हम कि जो राइटर है वो यहाँ पे बिल्कुल ही सिंबॉलिक और आयरनिकल वर्ड यूज करती है। जैसे कि साहिब का जो नाम है वो पूछती है साहिब से, तो साहिब बताता है उसको नाम साहबे आलम। साहबे आलम उसका नाम होता है पूरा, जो कि आयरनी है, क्योंकि उस साहबे आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स से मतलब क्या है कि संसार का भगवान या संसार का राजा। तो बहुत सारे वर्ड जो हैं इसके अंदर हम आयरनिकल देखेंगे, जैसे कि गोल्ड वर्ड देखा भी कि बच्चों के लिए जो है गोल्ड होता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम समरी में डिस्कस नहीं कर सकते। समरी का मतलब ही ये होता है कि किसी भी चीज़ को हम समराइज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये फर्स्ट पार्ट था इस लेसन का। सेकंड पार्ट में कंट्रास्ट दिखाया गया है। इसमें भी जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, इन दोनों का कंट्रास्ट किया गया है। कंट्रास्ट क्या है? कंट्रास्ट ये है कि जो फर्स्ट पार्ट है इसमें साहब को काम मिल जाता है, लेकिन काम मिलने के साथ उसकी स्वतंत्रता चली जाती है, वो स्वतंत्र नहीं रहता। और अगले पार्ट में जो है, जो कैरेक्टर है, वो अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है, वो अपना खुद का काम करना चाहता है वो भी। तो मतलब ये जो लेसन है, इस लेसन में बिल्कुल ही सेंसिटिव जो डिपिक्शन है वो किया गया है राइटर के द्वारा।
Thanks a lot. Be safe and stay at home.